हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 6 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है मानचित्र पुनरावृत्ति। बच्चों, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बच्चों: भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों, राजनैतिक मानचित्र क्या होता है? ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। और बच्चों, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्रों को संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं बच्चों: दूरी, दिशा और प्रतीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। पैमाना क्या होता है बच्चों? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या पैमाना होता है? एक मानक मान लेते हैं। मानचित्रों के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। ये प्रधान दीर्घबिंदु कहे जाते हैं। बीच में 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम है। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहलाते हैं। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग पठारी प्रदेश दिखाने के लिए और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझेंगे। आइए बच्चों, दिक्सूचक दिया गया है, इस दिक्सूचक से हम समझते हैं। इस दिक्सूचक में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर नॉर्थ है मतलब उत्तर, इधर साउथ है मतलब दक्षिण, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम है। तो 4 दिशाएं जो होती हैं बच्चों, हम ऐसे समझते हैं, ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम बच्चों। ठीक है, चलिए आइए अब हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो किसी स्थान पर वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों थीमेटिक मानचित्र। किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो भौतिक मानचित्र है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो राजनैतिक मानचित्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? तो बच्चों, मानचित्र पृथ्वी की सतह यह इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को दर्शाना है। तो ये रेखा चित्र दिया गया है, तो इसमें प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? ये देखिए, उत्तर है, इधर दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चित्र को दिखा लेंगे, इसमें दिशाओं को, प्रमुख दिशाओं को दर्शा लेंगे। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। बच्चों, यदि समझने में कोई परेशानी होती है, कोई चीज़ नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, व समझाया जाएगा, पुनः बताया जाएगा। धन्यवाद।